झारखंड की सियासत जो पहले घुसपैठ और फिर हेलीकॉप्टर के मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रही है, दरअसल बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सरकार बांग्लादेश से घुसपैठियों की एंट्री करवाती है, तो वहीं इसके जवाब में हेमंत सोरेन ने शेख हसीना की भारत में एंट्री पर सवाल खड़ा कर दिया। अब हेमंत सोरेन के इस बयान को झारखंड चुनाव का हेलीकॉप्टर शॉट माना जा रहा है। आदिवासी गौरव, करप्शन और विकास के नाम पर शुरू हुए चुनावी शोर में अब घुसपैठ के आरोपों की गूंज है। चुनावी रण झारखंड की 81 सीटों का है। 13 नवंबर को पहले और 20 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन झारखंड चुनाव में इस बार स्थानीय मुद्दों को भी घुसपैठ से जोड़ा जा रहा है। झारखंड में करप्शन और विकास के नारे अब गूंजने बंद हो गए हैं। बीते कुछ महीनों से झारखंड की बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा हावी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हेमंत सरकार पर बीजेपी का हमला तीखा होता जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को झारखंड में बचाया है और दावा ये कि सरकार आते ही सभी को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। घुसपैठियों को आपने पनाह दी है। घुसपैठियों में आपको अपनी वोट बैंक दिखाई पड़ती, आप आपकी धुन में मस्त हो। इस राज्य में आदिवासियों की संख्या घुसपैठ के कारण घट रही है, डेमोग्राफी बदल रही है और न्यायालय जब आपको गुहार करता है तब भी आप डिनायल मोड में आ जाते हो। अमित शाह के इन आरोपों पर अब हेमंत सोरेन ने पलटवार किया। शाह ने बांग्लादेश से घुसपैठ का आरोप लगाया तो हेमंत सोरेन ने झारखंड चुनाव में शेख हसीना के हेलीकॉप्टर की एंट्री करवा दी। पूछा, आखिर केंद्र सरकार ने शेख हसीना का हेलीकॉप्टर क्यों उतरने दिया? भारतीय जनता पार्टी वाला लोग बोलता है कि हम लोग की सरकार बनेगी तो हम 2100 रुपया देंगे। अरे तुम आओगे तब ना दोगे, हमने तो देना शुरू कर दिया है। लोगों को बेवकूफ बनाते हो और अभी तो दिसंबर से 2500 रुपया हो जाए और बोलता है 2100 रुपया देंगे। अभी गैस सिलेंडर बोलता है 500 रुपया देंगे और 14 साल तक जो 12,000 रुपया में बेचा उसका क्या? अभी चुनाव आया है तो जुमला दिखा रहे हो। लोग देने वाला समूह नहीं है, ये व्यापारी समूह है, ये लूटने वाला, छीनने वाला। हेमंत सोरेन के इस पलटवार पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी ने हेमंत सोरेन को फॉरेन पॉलिसी का हवाला दिया। एक बार फिर हेमंत सरकार पर वोट बैंक के लिए इन्फिल्ट्रेशन का बड़ा आरोप लगाया। जो व्यक्ति विदेश नीति कुछ नहीं समझता है, ऐसे अज्ञानी मुख्यमंत्री के बारे में मैं क्या कहूं? जिस तरह से वो घुसा रहे हैं साहिबगंज में संथाल परगना में वोट के लिए, वो बड़ा सवाल है। अवैध बांग्लादेशियों के साथ साथ झारखंड के चुनावी बिसात पर यूसीसी के मुद्दे का प्यादा भी सेट करने की कोशिश की जा रही है। झारखंड में बीजेपी का विजय पताका फहराने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी पूरी मेहनत कर रहे हैं। मुद्दा घुसपैठ और यूसीसी का है। बीजेपी ने अपने पोस्टर बॉय हिमंता बिस्वा को आगे किया, जो लगातार हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोल रहे हैं। हम हारेगा ना, ये पीताम्बर नीलांबर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है। बीजेपी, आजसू, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, ये जो एनडीए है ना, ये एनडीए को वोट देके हम झारखंड को एक नया झारखंड बनाना है। वहीं हिमंता के आरोपों को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट है। जेएमएम और कांग्रेस बीजेपी पर इस मुद्दे का सियासी फायदा उठाने का आरोप लगा रही है। वोट बैंक के लिए चुनाव के वक्त ध्रुवीकरण की कोशिश का इल्जाम लगा रही है। सिर्फ दिग्भ्रमित करते हैं और लोगों को भड़काने का काम करते हैं।
विभेद पैदा हो, हिंदू मुस्लिम करिएगा, नफरत फैलाइएगा और वोट की रोटी सेकिएगा उस पर, ऐसा नहीं होगा। झारखंड ये आंदोलनकारी और शहीदों की धरती है। यहां लागू होगा तो सिर्फ CNT SPT कड़ाई से लागू होगा और किसी कानून की कोई जगह नहीं है। खास करके इस फिरका परस्तों के मंसूबों को हम अच्छी तरह समझते हैं और झारखंड एक अमन चैन पसंद लोगों का राज्य है और यहां अमन कायम रहेगा, भाई भाई के साथ मिलकर रहेगा। झूठ बोलने की आदत है। आप क्यों बोल रहे हैं कि यूसीसी में आदिवासियों को शामिल नहीं किया जाएगा? क्योंकि आपने आदिवासियों को यूसीसी में शामिल किया है, उसके लिए आप अपनी क्षमा मांग रहे हैं। चुनाव का वक्त है, आप इस तरह की बात करके बरगलाना चाहते हैं। झारखंड में सभी दलों ने अपने अपने मुद्दों के साथ सियासी ताल ठोक दी है, तो वहीं अब हर सियासी दल को उनके मुद्दे पर जनता के रिस्पांस का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।